हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक इंसान के बारे में सोचें। चलिए उसका नाम राहुल रख देते हैं। राहुल एक आम लड़का है, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। राहुल के सपने बहुत बड़े हैं। वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाए, अपने माँ बाप को दुनिया घुमाए और अपने फील्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी बने। राहुल रोज सुबह उठता है पूरे जोश के साथ। वो सोचता है कि आज मैं 10 घंटे काम करूंगा, आज मैं वो सारी किताबें पढ़ूंगा जो मैंने खरीद रखी हैं। वो टेबल पर बैठता है, किताब खोलता है, लेकिन अभी 15 मिनट भी नहीं होते कि उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। पहले वो सोचता है कि बस एक मैसेज चेक करूंगा, लेकिन वो एक मैसेज कब 1 घंटे की इंस्टाग्राम रील्स में बदल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जब वो फोन रखता है तो उसे गुस्सा आता है, अपने आप पर चिढ़ मचती है। वो सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरा दिमाग खराब है? क्या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा? दोस्तों, क्या राहुल की कहानी आपको अपनी कहानी लगती है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन दिन के आखिर में आपके हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है? अगर हाँ, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग खराब नहीं है। प्रॉब्लम राहुल के दिमाग में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि राहुल को अपना दिमाग चलाना नहीं आता था। आइए इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा है। उस ट्रक में दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर रखा है। वो कंप्यूटर इतना तेज है कि वो दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वो करोड़ों कैलकुलेशंस 1 सेकंड में कर सकता है। अब सोचिए कि आपको वो कंप्यूटर दे दिया जाए, लेकिन आपको ये ना बताया जाए कि उसका पासवर्ड क्या है या उसे ऑन कैसे करना है, तो वो कंप्यूटर आपके किस काम का? वो बस एक डब्बा है। दोस्तों, भगवान ने हम सबको वही सुपर कंप्यूटर दिया है जिसे हम ब्रेन या दिमाग कहते हैं। साइंस कहती है कि इंसान का दिमाग इस यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आपके दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि अगर आप एक सेकंड में एक न्यूरॉन गिने तो आपको हजारों साल लग जाएंगे। इतनी पावर लेकर हम घूम रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम पैदा हुए तो हमें इस सुपर कंप्यूटर का यूजर मैनुअल नहीं मिला। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि इस मशीन को यूज कैसे करना है। बचपन से हमें बोला गया, पढ़ाई करो, याद करो, फोकस करो, लेकिन किसी टीचर ने ये नहीं सिखाया कि पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है और फोकस कैसे लगाना है। इस ऑडियो बुक का मकसद यही है। हम मिलकर आपके दिमाग का यूजर मैनुअल लिखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ पुराने वायरसेस को डिलीट करना होगा, यानी कुछ ऐसी गलतफहमियां जो हमारे दिमाग में घर कर गई हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ जो आपने फिल्मों में सुना होगा, वो ये है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा यूज करता है। लोग कहते हैं कि अगर हमने 100% दिमाग यूज कर लिया तो हम भगवान बन जाएंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल बकवास बात है। साइंस ने MRI स्कैन्स के जरिए ये साबित कर दिया है कि आपका दिमाग हर वक्त पूरा एक्टिव रहता है। यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है। वो सपने बुनता है, यादें स्टोर करता है और बॉडी को रिपेयर करता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि आपका दिमाग कमजोर है तो उनकी मत सुनिए। भगवान ने किसी को भी आधा दिमाग देकर नहीं भेजा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं और कुछ लोग उसे जंग लगने देते हैं। एक बात याद रखिए, दिमाग कोई बर्तन नहीं है जिसे भरना है। दिमाग एक मसल है जिसे एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। अगर आप अपना हाथ 1 महीने तक ना हिलाएं तो वो हाथ कमजोर हो जाएगा। वैसे ही अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे तो दिमाग कमजोर हो जाएगा। अब मैं आपको एक नया शब्द सिखाता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। इस शब्द का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है? न्यूरो का मतलब है दिमाग के सेल्स और प्लास्टिसिटी का मतलब है जो चीज बदल सकती है। जैसे प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी मुड़ सकता है। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि एक उम्र के बाद दिमाग बदलना बंद हो जाता है। लोगों को लगता था कि बचपन में हम सीख सकते हैं, लेकिन 30 या 40 की उम्र के बाद नया सीखना मुश्किल है। लेकिन अब ये थ्योरी गलत साबित हो चुकी है। आप चाहे 20 साल के हों या 80 साल के, आपका दिमाग हर रोज नए कनेक्शंस बना सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है।
वहाँ घनी घास है और कोई रास्ता नहीं है। आपको चलने में मुश्किल होती है। आप घास काटकर आगे बढ़ते हैं। जब आप पहली बार वहाँ से निकले तो एक पतला सा रास्ता बन गया। अगर आप वापस उसी रास्ते से आएंगे तो थोड़ी आसानी होगी। अगर आप रोज उस रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे वहाँ की घास खत्म हो जाएगी और एक पक्का रास्ता बन जाएगा। हमारा दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, जैसे गाड़ी चलाना या नई भाषा सीखना, तो दिमाग में वो जंगल जैसा हाल होता है। मुश्किल लगती है, दर्द होता है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में न्यूरॉन्स का एक हाईवे बन जाता है और फिर वो काम आसान हो जाता है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आप नालायक हैं तो दुखी मत होइए। आप सिर्फ अभी नालायक हैं। प्रैक्टिस करके आप जीनियस बन सकते हैं। अब हम जानते हैं कि दिमाग पावरफुल है और बदल सकता है, तो फिर हम बदलते क्यों नहीं? हम कोशिश करते हैं फिर फेल क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है एक विलन, एक दुश्मन जो आपके अंदर ही बैठा है। इस दुश्मन का नाम है एंट्स, यानी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान के दिमाग में रोजाना करीब 7,000 ख्याल आते हैं। 7,000। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से 90% ख्याल वही होते हैं जो कल आए थे। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनमें से ज्यादातर ख्याल नेगेटिव होते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है। ये ख्याल दीमक की तरह होते हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग को खा जाते हैं। आपका दिमाग आपका सबसे वफादार नौकर है। अगर आप इसे बोलेंगे कि मैं थका हुआ हूँ तो वो तुरंत आपकी बॉडी को थका देगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ तो वो आपको बीमार फील करवाएगा। इसलिए इस ऑडियो बुक का पहला रूल ये है कि आज से हम अपने दिमाग से बात करने का तरीका बदलेंगे। जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे रोक दीजिए और बोलिए, मैं ये अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं सीख लूंगा। शब्दों का खेल समझिए। आपका दिमाग सुनता है, जो आप बोलते हैं वो वही सच मान लेता है। इसलिए अपने आप को बेचारा समझना बंद कीजिए। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत। अब तक हमने ये समझा कि आपके पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम दिमाग है। हमने ये समझा कि आप किसी भी उम्र में नया सीख सकते हैं, और हमने ये भी जाना कि नेगेटिव सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी? कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन नींद आ रही है, या फिर दिमाग थका हुआ लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसका राज छुपा है आपके खाने में और आपकी नींद में। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ब्रेन फ्यूल की। मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग क्या खाते हैं और वो कैसे सोते हैं ताकि उनका दिमाग हमेशा 100% चार्ज रहे। क्या आप जानना चाहते हैं वो सीक्रेट डाइट? तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले चैप्टर में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही पावरफुल वीडियोस बनाते रहें, तो हमारे चैनल आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए दुनिया की बेस्ट किताबें ला सकें। तो आजाद डायनेस्टी को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस फ्यूल। दोस्तों, हमने सॉफ्टवेयर की बात तो कर ली, लेकिन हार्डवेयर का क्या? एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो फिर भी रोता रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन वो दुनिया भर के काम कर लेते हैं, बिजनेस भी संभाल लेते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं और फिट भी रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं। राज ये है कि सफलता टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती, सफलता एनर्जी मैनेजमेंट से आती है। अगर आपके पास पूरा दिन खाली है लेकिन आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, आप थके हुए हैं, आपका सर भारी है, तो वो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी है, जोश है, तो आप 1 घंटे का काम सिर्फ 15 मिनट में कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि अपने दिमाग की बैटरी को हमेशा 100% चार्ज कैसे रखें ताकि आप कम समय में ज्यादा काम कर सकें। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, एक चमचमाती हुई लाल रंग की फरारी। इस गाड़ी का इंजन बहुत पावरफुल है, ये हवा से बातें कर सकती है। लेकिन सोचिए, अगर आप उस फरारी में पेट्रोल की जगह गंदा नाले का पानी डाल दें या फिर सस्ता और मिलावटी तेल डाल दें, तो क्या होगा? क्या वो फरारी चलेगी?
शायद थोड़ी दूर चलेगी, फिर खटखट की आवाज करेगी, धुआं छोड़ेगी और फिर सड़क के बीच में बंद हो जाएगी। अब गलती किसकी है, गाड़ी की या ड्राइवर की? जाहिर सी बात है ड्राइवर की, क्योंकि उसने इंजन की इज्जत नहीं की। दोस्तों, आपका दिमाग वो फरारी है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसमें रोजाना कचरा डालते हैं। हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, चीनी खाते हैं और जंक फूड ठूंसते हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं कि यार मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे आलस आ रहा है। अगर आप अपने दिमाग से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको उसे बेस्ट फ्यूल देना होगा, प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल देना होगा। तो चलिए सबसे पहले फ्यूल की बात करते हैं जो सबसे सस्ता है लेकिन सबसे जरूरी है, और वो है पानी। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग लगभग 75% पानी से बना है? एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक स्पंज लीजिए जो सूखा हो, सख्त हो। अगर आप उसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर आप उसी स्पंज को पानी में भिगो दें तो वो नरम हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। जब हम पानी नहीं पीते तो दिमाग के सेल्स सिकुड़ने लगते हैं, उनके बीच का कनेक्शन टूटने लगता है। रिसर्च कहती है कि अगर आपके शरीर में सिर्फ 2% पानी कम हो जाए तो आपका दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगेगा और मैथ के सिंपल सवाल भी मुश्किल लगेंगे। इसलिए मेरा आपको एक चैलेंज है। कल सुबह उठते ही सबसे पहले बेड से उतरते ही एक बड़ा ग्लास पानी पिएं। रात भर सोने की वजह से आपका दिमाग सूख जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। सुबह का वो एक गिलास पानी आपके दिमाग के लिए इलेक्ट्रिक शॉक का काम करता है, वो उसे जगा देता है। अब बात करते हैं खाने की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या बहुत तेल वाला खाना खा लेते हैं तो नींद आने लगती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है? इसे फूड कोमा कहते हैं। साइंस में एक टर्म है जिसे कहते हैं द गट ब्रेन एक्सिस, यानी आपका पेट और आपका दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका पेट आपका दूसरा दिमाग है। अगर आपके पेट में गड़बड़ होगी तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा। तो सवाल यह है कि दिमाग के लिए सुपर फूड्स कौन से हैं? मैं आपको 3 सबसे पावरफुल फूड्स बताता हूं। नंबर 1, अखरोट यानी वॉलनट्स। ध्यान से देखिए, अखरोट की बनावट बिल्कुल इंसानी दिमाग जैसी होती है। यह कुदरत का इशारा है। अखरोट में ओमेगा 3 होता है जो दिमाग की रिपेयर करता है। नंबर 2, बेरीज जैसे ब्लूबेरीज या जामुन। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिमाग को बूढ़ा होने से बचाते हैं। ये आपकी मेमोरी को शार्प रखते हैं। नंबर 3, डार्क चॉकलेट। मैं डेयरी मिल्क की बात नहीं कर रहा, मैं असली डार्क चॉकलेट की बात कर रहा हूं, जिसमें चीनी कम होती है। ये दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाती है और मूड को अच्छा करती है। लेकिन दोस्तों, अच्छा खाने से ज्यादा जरूरी है बुरा खाना छोड़ना। और दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है चीनी यानी शुगर। जब आप मीठा खाते हैं जैसे केक, कोल्ड ड्रिंक या मिठाई, तो दिमाग को एकदम से एनर्जी मिलती है, आपको अच्छा लगता है। इसे शुगर रश कहते हैं। लेकिन ये खुशी नकली होती है। आधे घंटे बाद वो एनर्जी लेवल जमीन पर गिर जाता है और आपको पहले से ज्यादा थकान होती है। इसे शुगर क्रैश कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग लंबे समय तक चले तो चीनी को कम कीजिए और नेचुरल चीजें खाइए। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो है नींद। आजकल एक नया फैशन चला है जिसे कहते हैं हसल कल्चर। लोग स्टेटस लगाते हैं नो स्लीप, टीम नो स्लीप। उन्हें लगता है कि अगर वो कम सोएंगे तो वो ज्यादा काम कर पाएंगे। दोस्तों, ये बेवकूफी है। मैं आपको एक सच बताता हूं। जब आप जाग रहे होते हैं, आपका दिमाग एनर्जी खर्च करता है और गंदगी पैदा करता है, जिसे टॉक्सिन्स कहते हैं। लेकिन जब आप सोते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी आपका दिमाग सफाई शुरू करता है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये दिमाग का सफाई कर्मचारी है। ये सिस्टम तभी एक्टिव होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। ये दिन भर की गंदगी को धो देता है। अगर आप 6 या 7 घंटे से कम सो रहे हैं तो ये सफाई पूरी नहीं होती, वो गंदगी दिमाग में जमा होती रहती है। नतीजा क्या होता है? अगले दिन आपको याद नहीं रहता कि चाबी कहाँ रखी है, आप किसी का नाम भूल जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे जेफ बीजोस और बिल गेट्स, वो अपनी नींद के साथ समझौता नहीं करते। वो जानते हैं कि डिसीजन लेने के लिए दिमाग का फ्रेश होना जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि भाई मुझे सोना तो है पर नींद आती ही नहीं, मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहता हूं। इसका कारण है आपका फोन। आपके फोन से एक नीली रोशनी निकलती है जिसे ब्लू लाइट कहते हैं।
ये लाइट आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। दिमाग को लगता है कि अभी दिन है, सूरज निकला हुआ है। इसलिए दिमाग सोने वाला केमिकल यानी मेलेटोनिन रिलीज ही नहीं करता। इसका सलूशन बहुत सिंपल है। सोने से 1 घंटे पहले एक रूल बनाएं, नो स्क्रीन रूल। टीवी बंद, लैपटॉप बंद, फोन बंद। उस 1 घंटे में आप किताब पढ़ सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको बच्चों जैसी गहरी नींद आएगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो आपका दिमाग एक नई एनर्जी से भरा होगा। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा दूसरा चैप्टर। हमने सीखा कि पानी पीना कितना जरूरी है, हमने जाना कि अखरोट और बेरीज खाने से दिमाग तेज होता है, और हमने समझा कि नींद कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि वो सबसे जरूरी काम है। अब आपका दिमाग पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, आपके पास एनर्जी आ गई है। लेकिन इस एनर्जी का करना क्या है? अगर आपके पास एनर्जी है लेकिन आप उसे सही जगह फोकस नहीं कर पा रहे तो वो बेकार है। तो अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 3 की तरफ, जहां हम बात करेंगे फोकस की। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए घंटों तक एक ही काम करना है, कैसे सोशल मीडिया के जाल से बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला चैप्टर, लेजर फोकस। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3, लेजर फोकस। दोस्तों, फोकस का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए एक लाइट बल्ब और एक लेजर लाइट का फर्क समझते हैं। एक 100 वॉट का बल्ब पूरे कमरे को रोशनी देता है, लेकिन वो रोशनी फैली हुई होती है, वो किसी चीज को जला नहीं सकती, वो बस दिखाती है। लेकिन वही 100 वॉट की एनर्जी अगर एक पतली सी लेजर बीम में डाल दी जाए तो वो स्टील की चादर को भी काट सकती है। एनर्जी वही है, फर्क सिर्फ फोकस का है। आजकल लोगों की एनर्जी उस बल्ब की तरह फैली हुई है। थोड़ी एनर्जी इंस्टाग्राम पर, थोड़ी फेसबुक पर, थोड़ी दोस्तों के साथ और थोड़ी काम पर। नतीजा ये होता है कि हम बिजी तो बहुत रहते हैं, लेकिन हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते, हम स्टील नहीं काट पाते। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको बल्ब नहीं, लेजर बनना पड़ेगा। आपको अपनी सारी ताकत एक ही बिंदु पर लगानी होगी। लेकिन आज लेजर बनना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है। आपके फोन में जो एप्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, उनके पीछे हजारों इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे आपका ध्यान चुराया जाए, कैसे आपको स्क्रीन पर चिपका कर रखा जाए। जब भी आपके फोन पर नोटिफिकेशन की घंटी बजती है तो आपके दिमाग में एक केमिकल निकलता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये वही केमिकल है जो ड्रग्स लेने पर निकलता है। इसलिए हमें फोन चेक करने की लत लग गई है। हम काम कर रहे होते हैं, फोन बजता है और हमारा ध्यान टूट जाता है। रिसर्च कहती है कि अगर आपका फोकस एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनने में करीब 23 मिनट लगते हैं। सोचिए, अगर आप दिन में 10 बार भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपके 4 घंटे तो सिर्फ फोकस वापस लाने में खराब हो गए। इसलिए दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं खाता, ये आपकी इंटेलिजेंस भी खाता है। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं, जिसे लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं। हम लोग अपना रिज्यूमे में बड़े शौक से लिखते हैं, आई एम अ मल्टीटास्कर। हमें लगता है कि हम एक साथ 2 काम कर सकते हैं, जैसे फोन पर बात करते हुए ईमेल लिखना या टीवी देखते हुए पढ़ाई करना। साइंस कहती है कि मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता। इंसान का दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकता है। जब आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, असल में आप स्विच टास्किंग कर रहे होते हैं। आपका दिमाग एक लाइट के स्विच की तरह है, कभी ऑन कभी ऑफ। जब आप 2 काम करते हैं तो दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूदता है। इस कूदने में दिमाग की बहुत एनर्जी खर्च होती है और आपका IQ लेवल कम हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक मल्टीटास्किंग करने वाले लोग उन लोगों से भी स्लो होते हैं जो नशे में होते हैं। इसलिए आज से एक रूल बनाएं, 1 थिंग रूल। एक वक्त पर सिर्फ एक काम। जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं, टीवी ना देखें। जब आप दोस्तों से मिलें तो सिर्फ दोस्तों से मिलें, फोन ना देखें। जब आप काम करें तो सिर्फ काम करें। इससे आपकी लाइफ में एक ठहराव आएगा और आपकी मेमोरी अपने आप बढ़ने लगेगी। अब सवाल यह है कि फोकस करें कैसे। यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जिसे कहते हैं डीप वर्क। दुनिया में 2 तरह के काम होते हैं, शैलो वर्क और डीप वर्क। शैलो वर्क वो है जिसमें दिमाग का जोर नहीं लगता, जैसे ईमेल्स का रिप्लाई करना, फाइल्स इधर उधर करना या मीटिंग्स में बैठना। ये काम आप थके हुए दिमाग से भी कर सकते हैं। लेकिन डीप वर्क वो है जिसमें आपकी पूरी मेंटल पावर लगती है, जैसे कोई नई स्किल सीखना, कोडिंग करना, किताब लिखना या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना।
असली पैसा और असली सफलता डीप वर्क से मिलती है, शैलो वर्क से नहीं। लेकिन आजकल लोग डीप वर्क करना भूल गए हैं। हम बस दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे आगे निकलें, तो आपको रोजाना कम से कम 2 घंटे डीप वर्क करना होगा। डीप वर्क का मतलब है एक कमरे में बंद हो जाना, जहां कोई फोन ना हो, कोई इंटरनेट ना हो और पूरी ताकत के साथ सिर्फ एक काम करना। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, आपका दिमाग भागेगा, बोर होगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो स्टेट है जब समय का पता ही नहीं चलता और काम अपने आप होने लगता है। अगर आपको डीप वर्क करने में मुश्किल हो रही है तो एक टूल यूज करें जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल है। आप अपने मोबाइल में या घड़ी में 25 मिनट का टाइमर लगाएं। अपने आप से कहें कि अगले 25 मिनट तक मैं दुनिया की हर चीज भूल जाऊंगा और सिर्फ इस काम पर फोकस करूंगा। 25 मिनट फोकस करना आसान है, दिमाग मान जाता है। जैसे ही 25 मिनट पूरे हों, 5 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में आपको दिमाग वाला कोई काम नहीं करना, फोन चेक नहीं करना, बस पानी पिएं, थोड़ा टहल लें या लंबी सांस लें। फिर वापस 25 मिनट काम करें। ऐसा 4 बार करें और फिर एक लंबा ब्रेक लें। इस टेक्निक का जादू ये है कि ये बड़े काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। जब दिमाग देखता है कि सिर्फ 25 मिनट काम करना है, तो वो डरता नहीं है और आलस नहीं करता। एक आखिरी और सबसे जरूरी बात फोकस के बारे में। आप अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो शाम तक खत्म हो जाती है। इसलिए अपने माहौल को यानी एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं कि फोकस करना आसान हो जाए। अगर आप डाइट पर हैं और आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, तो आज नहीं तो कल आप उसे खा ही लेंगे। वैसे ही अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका फोन टेबल पर रखा है, तो आज नहीं तो कल आप उसे उठा ही लेंगे। इसलिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो दिखेगी नहीं वो दिमाग में आएगी नहीं। जब आप डीप वर्क करें तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें या उसे बैग में डाल दें। अपनी टेबल साफ रखें। सिर्फ वही चीज टेबल पर होनी चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हैं। जितना साफ आपका एनवायरनमेंट होगा, उतना साफ आपका फोकस होगा। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है चैप्टर 3। हमने सीखा कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमने जाना कि डीप वर्क ही असली सफलता की चाबी है और हमने पोमोडोरो टेक्निक सीखी। अब आपके पास एनर्जी भी है और फोकस भी है। आप किताब पढ़ने बैठ गए, आपने 2 घंटे पढ़ाई भी कर ली, लेकिन क्या हो अगर अगले दिन आप वो सब भूल जाएं? क्या फायदा इतनी मेहनत का अगर दिमाग में कुछ रुके ही ना? बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पढ़ते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो याद नहीं रख पाते। इसलिए अगला चैप्टर सबसे ज्यादा रोमांचक होने वाला है। चैप्टर 4 में हम बात करेंगे मेमोरी की। मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जो मेमोरी चैंपियंस यूज करते हैं, जिससे वो हजारों नंबर एक बार में याद कर लेते हैं। क्या आप अपनी मेमोरी को सुपर कंप्यूटर बनाना चाहते हैं? तो चलिए चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, अनलिमिटेड मेमोरी। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 पर। इसका नाम है अनलिमिटेड मेमोरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही पावरफुल वीडियोस बनाते रहें, तो हमारे चैनल आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए दुनिया की बेस्ट किताबें ला सकें। तो आजाद डायनेस्टी को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने एनर्जी बढ़ा ली, हमने फोकस करना सीख लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि जो हम सीख रहे हैं उसे याद कैसे रखें? क्या फायदा इतनी मेहनत का अगर एग्जाम हॉल में जाते ही दिमाग खाली हो जाए? क्या फायदा इतनी किताबें पढ़ने का अगर अगले दिन कुछ याद ही ना रहे? बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पढ़ते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनके दिमाग की बाल्टी में छेद है। वो जितना पानी डालते हैं वो सब बह जाता है। आज हम उस छेद को बंद करेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा झूठ तोड़ते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी मेमोरी खराब है या मेरी याददाश्त कमजोर है। दोस्तों, मेमोरी खराब या अच्छी नहीं होती। मेमोरी या तो ट्रेन्ड होती है या अनट्रेन्ड होती है। आपका दिमाग मसल्स की तरह है। अगर आप जिम नहीं जाएंगे तो आपके हाथ पैर कमजोर होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ खराब हैं। इसका मतलब बस ये है कि आपने उन्हें ट्रेन नहीं किया। दुनिया के बड़े बड़े मेमोरी चैंपियंस जो हजारों नंबर एक बार में याद कर लेते हैं, वो कोई अलग दिमाग लेकर पैदा नहीं हुए। उन्होंने बस कुछ टेक्निक सीखी हैं जो आज मैं आपको सिखाऊंगा। एक बात याद रखिए, देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड मेमोरी, देयर इज ओनली एन अनट्रेन्ड मेमोरी।
अगर आप मुझे अगले 15 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी याददाश्त पहले से बेहतर हो जाएगी। याददाश्त बढ़ाने के लिए हमें एक फॉर्मूला समझना होगा जिसे कहते हैं MOM फॉर्मूला। MOM। पहला M है मोटिवेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि इस किताब के 10 पेज याद कर लीजिए तो शायद आपको आलस आएगा, आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने ये 10 पेज याद कर लिए तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या होगा? आपकी नींद उड़ जाएगी, आपका फोकस लेजर जैसा हो जाएगा और आप एक एक शब्द याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक वजह है, एक मोटिवेशन है। इसलिए जब भी कुछ याद करना हो तो अपने आप से पूछिए कि मैं ये क्यों याद कर रहा हूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। दूसरा O है ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, ज्यादातर वक्त हम भूलते नहीं हैं, हमने सुना ही नहीं होता। आप किसी पार्टी में गए, किसी ने अपना नाम बताया, हेलो मेरा नाम राहुल है। आपने हाथ मिलाया और 2 सेकंड बाद आप सोच रहे हैं कि यार इसका नाम क्या था। सच ये है कि आपने सुना ही नहीं, आपका ध्यान कहीं और था। आप सोच रहे थे कि मैं कैसा दिख रहा हूं या खाना कहां लगा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो याद कैसे रखेंगे? इसलिए जब भी कोई कुछ बोले तो पूरा ध्यान उस पर लगाएं। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तीसरा M है मेथड, यानी याद करने का तरीका, जो अब हम सीखेंगे। हमारा दिमाग शब्दों को याद नहीं रखता, वो तस्वीरों को याद रखता है, यानी पिक्चर्स को। अगर मैं आपसे कहूं हाथी, तो आपके दिमाग में HATHI स्पेलिंग नहीं आई होगी, बल्कि एक बड़े से जानवर की फोटो आई होगी जिसके बड़े कान हैं और लंबी सूंड है। यही दिमाग की भाषा है, पिक्चर्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि वो हमें रट्टा मरवाता है, वर्ड्स याद करवाता है, इसलिए हम भूल जाते हैं। अगर आपको कुछ भी याद करना है तो उसे टेक्स्ट मत समझिए, उसकी एक मूवी बना लीजिए दिमाग में। एक रूल याद रखिए, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। जितनी अजीब वो पिक्चर होगी, दिमाग उसे उतना जल्दी याद करेगा। बोरिंग चीजें दिमाग डिलीट कर देता है, लेकिन फनी, डेंजरस और अजीब चीजें दिमाग हमेशा सेव करता है। आइए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको 5 शब्द देता हूं और आपको इन्हें इसी ऑर्डर में याद करना है। 1 बंदर, 2 साइकिल, 3 अनन्नास यानी पाइनएप्पल, 4 क्रिकेट बैट, 5 सूरज। अगर आप इन्हें रट्टा मारेंगे, बंदर, साइकिल, अनन्नास, क्रिकेट बैट, तो आप 10 मिनट बाद भूल जाएंगे। लेकिन अब हम इसकी एक कहानी बनाते हैं। आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इमेजिन कीजिए। सोचिए एक बहुत बड़ा बंदर है, वो एक साइकिल चला रहा है। अचानक उसकी साइकिल का टायर फट जाता है क्योंकि सड़क पर एक अनन्नास पड़ा था। वो बंदर गुस्से में साइकिल से उतरता है और उस अनन्नास को एक क्रिकेट बैट से मारता है। वो बैट इतनी जोर से लगता है कि अनन्नास सीधा आसमान में उड़ता हुआ सूरज से जा टकराता है। अब आंखें खोलिए। क्या आपको वो सीन याद है? बंदर, साइकिल, अनन्नास, क्रिकेट बैट और सूरज। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वर्ड्स याद नहीं किए, आपने एक मूवी देखी। यही है स्टोरी मेथड। आप अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में इस मेथड को यूज कर सकते हैं। फैक्ट्स को जोड़िए और एक कहानी बना लीजिए। एक और पावरफुल टेक्निक है जिसे दुनिया के सबसे बड़े मेमोरी एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। इसका नाम है मेमोरी पैलेस या लोसी मेथड। ये टेक्निक हजारों साल पुरानी है, इसे ग्रीक्स यूज करते थे। इसमें हम क्या करते हैं, हम नई इंफॉर्मेशन को पुरानी जगह से जोड़ देते हैं। आपका घर आपको अच्छे से याद है, आपको पता है दरवाजा कहाँ है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है। अब अगर आपको 10 चीजें याद करनी है तो उन 10 चीजों को अपने घर के अलग अलग कोनों में रख दीजिए। इमेजिन कीजिए आपके घर के मेन गेट पर एक बड़ा सा शेर खड़ा है। पॉइंट 1, जैसे ही आप अंदर गए, सोफा पर महात्मा गांधी बैठे हैं। पॉइंट 2, किचन में नरेंद्र मोदी चाय बना रहे हैं। पॉइंट 3, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बस अपनी आंखें बंद करके अपने घर में घूमना है। जैसे जैसे आप गेट से अंदर जाएंगे, आपको सारे पॉइंट्स लाइन से याद आते जाएंगे। इसे कहते हैं एसोसिएशन। दिमाग नई चीज तभी सीखता है जब वो उसे किसी पुरानी चीज से जोड़ता है। अब आते हैं एक आखिरी और सबसे जरूरी बात पर। हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम रिवाइज गलत तरीके से करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नोट्स खोलते हैं और बार बार पढ़ते हैं। इसे पैसिव रिकॉल कहते हैं। इससे दिमाग को लगता है कि मुझे सब आता है, लेकिन एग्जाम में सब गायब हो जाता है। सही तरीका है एक्टिव रिकॉल। किताब बंद करें और खुद से सवाल पूछें, मैंने अभी क्या पढ़ा? जब आप दिमाग पर जोर डालते हैं तो दिमाग उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। और दूसरी चीज है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी थोड़े थोड़े गैप में रिवाइज करना। अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो उसे कल सुबह एक बार रिवाइज करें, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद।
अगर आपने ये 3 बार रिवाइज कर लिया तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में टैटू की तरह छप जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है चैप्टर 4, अनलिमिटेड मेमोरी। हमने सीखा कि मेमोरी खराब नहीं होती, बस अनट्रेन्ड होती है। हमने MOM फॉर्मूला सीखा, मोटिवेशन, ऑब्जर्वेशन, मेथड। हमने स्टोरी मेथड और मेमोरी पैलेस जैसी जादुई टेक्निक सीखी। अब आपके पास वो सारे हथियार हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए चाहिए। आपके पास एनर्जी है, आपके पास फोकस है और अब आपके पास मेमोरी भी है। लेकिन दोस्तों, इन सब का कोई फायदा नहीं अगर आप इन्हें यूज न करें। ज्ञान सिर्फ एक बीज है, एक्शन वो पानी है जो उसे पेड़ बनाता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस ऑडियो बुक के आखिरी हिस्से में, चैप्टर 5, द कंक्लूजन और 21 डेज एक्शन प्लान। इस आखिरी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि कल सुबह आपको क्या करना है। मैं आपको एक चैलेंज दूंगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। तो चलिए चलते हैं इस सफर की मंजिल की तरफ, आखिरी चैप्टर। अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर की मंजिल पर, चैप्टर 5, द कंक्लूजन। दोस्तों, हमने पिछले 4 चैप्टर्स में बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि दिमाग बदल सकता है, हमने सीखा कि डाइट और नींद कितनी जरूरी है, हमने फोकस और मेमोरी की टेक्निक्स भी सीख ली। लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं, करते कुछ नहीं। एक पुरानी कहावत है, टू नो एंड नॉट टू डू इज नॉट टू नो। यानी अगर आप जानते हैं कि क्या करना है लेकिन आप उसे करते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं जानते। ज्ञान सिर्फ एक नक्शा है, लेकिन उस नक्शे पर चलना आपको पड़ेगा। अगर आप जिम की मेंबरशिप ले लें और वहां जाकर सिर्फ लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखें, तो क्या आपकी बॉडी बनेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर आप इस ऑडियो बुक को सुनकर भूल जाएंगे, तो आपका दिमाग वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। इसलिए असली काम अब शुरू होगा जब ये ऑडियो बंद होगी। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कल से ही सब कुछ बदल दूंगा। वो सोचते हैं कल से मैं 4 बजे उठूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, सैलेड खाऊंगा और फोन फेंक दूंगा। दोस्तों, ये जोश है और जोश जल्दी ठंडा हो जाता है। हमारा दिमाग चेंजेस को पसंद नहीं करता। अगर आप एक साथ इतना बड़ा चेंज लाएंगे तो दिमाग डर जाएगा और आप 2 दिन बाद वापस पुरानी आदतों पर आ जाएंगे। इसलिए हमें खरगोश नहीं बनना, हमें कछुआ बनना है। हमें रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनना है। अगर आप रोज सिर्फ 1% खुद को सुधारते हैं, तो साल के आखिर में आप पहले से 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। बड़े बदलाव छोटे कदमों से आते हैं। इसलिए मैं आपको एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल प्लान दे रहा हूं। अगले 21 दिनों तक आपको सिर्फ 5 काम करने हैं। ये 5 काम आपकी जिंदगी बदल देंगे। चैलेंज नंबर 1, मॉर्निंग हाइड्रेशन। सुबह उठते ही सबसे पहले बिना ब्रश किए 1 गिलास पानी पीना है। ये आपके दिमाग को नींद से जगाएगा। चैलेंज नंबर 2, नो फोन मॉर्निंग। सुबह के पहले 30 मिनट आप अपना फोन नहीं छुएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप नोटिफिकेशंस चेक नहीं करेंगे। वो वक्त सिर्फ आपका है। चैलेंज नंबर 3, ईट ब्रेन फूड। दिन में कम से कम 1 बार आप अखरोट, बादाम या कोई फल खाएंगे और चीनी वाली चाय या कॉफी को आधा कर देंगे। चैलेंज नंबर 4, डीप वर्क सेशन। दिन में कोई एक वक्त फिक्स करें जब आप 25 मिनट के लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज करेंगे। उस 25 मिनट में आप सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करेंगे। चैलेंज नंबर 5, नाइट रूटीन। सोने से 1 घंटा पहले आप फोन को दूसरे कमरे में रख देंगे और उस वक्त में आप सिर्फ ये सोचेंगे कि आज मैंने क्या नया सीखा। बस ये 5 काम सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन करना मुश्किल है। अगर आपने ये 21 दिन तक कर लिया, तो 22वें दिन आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ये आपकी आदत बन जाएगी। अब एक जरूरी बात, हो सकता है कि बीच में किसी दिन आप फेल हो जाएं। हो सकता है आप फोन उठा लें या जंक फूड खा लें। तो घबराना मत, खुद को कोसना मत कि मैं बेकार हूं। इंसान है, गलती हो जाती है। एक रूल याद रखिए, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाइए। 2 दिन लगातार गलती मत करिए। याद रखिए, सफलता सीधी लाइन नहीं होती, सफलता में उतार चढ़ाव आते हैं। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर नहीं उठना बुरा है। जाते जाते बस इतना कहूंगा, आपका दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है।
आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। हो सकता है आप आज तक फेल हुए हों, हो सकता है लोग आपको नालायक कहते हों, हो सकता है आपके नंबर कम आए हों, लेकिन वो आपका कल था, वो आपका आज नहीं है। आज आपके पास वो नॉलेज है जो दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास है। अब आप जानते हैं कि अपना दिमाग कैसे चलाना है। आपके अंदर एक जीनियस छुपा बैठा है, उसे बाहर निकालिए। दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप साधारण नहीं हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर विश्वास क्यों करेगी। उठिए और अपने दिमाग की शक्ति को जगाइए। यू आर लिमिटलेस। दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं मुश्किल से मुश्किल साइंस को आसान भाषा में समझा सकूं। अगर आपको लगता है कि इस कोशिश में दम था और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे चैनल आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये हमें हिम्मत देता है कि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप 21 दिन का चैलेंज ले रहे हैं या नहीं। कमेंट में लिखें आई एम लिमिटलेस। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ।